हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्रिप्टो लाइन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ बाइनेंस की, जो कि क्रिप्टो मार्केट की सबसे पावरफुल कंपनी है और हर कोई अपना कॉइन इसकी एक्सचेंज पर लिस्ट करना चाहता है। और जब कॉइन बाइनेंस पर लिस्ट हो जाता है तो फिर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा पंप भी करती है। और इसके साथ साथ हम बाइनेंस के नेटिव कॉइन BNB की प्राइस प्रेडिक्शन भी करेंगे। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, देखते हैं ऐसे कौन से फंक्शन हैं जिनकी वजह से BNB को प्राइस बढ़ाने में मदद मिलती है। दोस्तों, मैंने आपके सामने बाइनेंस की वेबसाइट ओपन की है और इस आर्टिकल को समझते हैं कि इसमें क्या लिखा है। एज यू नो, BNB इज़ द नेटिव कॉइन ऑफ बाइनेंस चेन एंड BSC. Binance use case have expanded to hundreds of applications on numerous platforms and projects within the crypto ecosystem. It's used to pay transaction fees on Binance.com, Binance DEX, Binance Chain, and BSC. It's used on multiple DeFi platforms built on BSC that provide financial payment solution. With the growth of BSC, more people are using BNB, and the more utility it has, the more value it gain. दोस्तों, इस आर्टिकल में हमें पता चलता है कि BNB कॉइन जो है उसका यूज़ केस जो है वो हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन और बेशुमार प्लेटफार्म पर हो रहा है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो BNB के इकोसिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। इट्स यूज टू पे ट्रांजैक्शन फीस, और इस जो ट्रांजैक्शन करने के लिए फ़ीस दरकार होती है उसमें BNB को यूज़ करते हैं। जिस तरह अथीरियम यूज़ होता है, सोल यूज़ होता है, इस तरह BNB भी यूज़ होता है। और इस फीस को हासिल करके फिर सीधी जो इसका CEO है वो बाइनेंस के जो कॉइन है उनको बर्न करता है, जिससे सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होती जाती है। तो अभी देखते हैं वो कौन से हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं जिनके ज़रिए ये काम हो रहा है। दोस्तों, मैंने आपके सामने ये एक चार्ट ओपन किया है और इस पे शो हो रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन और कॉइन, प्लेटफॉर्म, प्रोजेक्ट, टोकन, वो सभी ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो बाइनेंस काम कर रहा है ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म हो गया और अभी ग्रो कर रहा है। अभी इसकी शुरुआत है। अभी तो जो एक्सपर्ट हैं वो बोलते हैं कि ये BNB कॉइन जो है अंडर वैल्यू है। अभी इसने बहुत ग्रो करना है। ये नीचे से दोस्तों आप देखें कि तीसरे नंबर पे आ गया है। तो मेरे ख्याल में ये BNB जो है ये एथीरियम को नेक्स्ट बुल रन में किल करके BTC को टक्कर देने वाला है। दोस्तों, ये BSC चेन, BSC स्मार्ट चेन और DeFi, NFT और गेमिंग, फिर मेटावर्स, Web3 जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा काम है। तो दोस्तों, अभी इसको और मज़ीद समझने के लिए जो इसकी बर्निंग है, बर्निंग के चार्ट को देखते हैं कि बर्निंग किस तरह होती है। तो मैं आपके सामने ये बर्निंग का चार्ट ओपन करता हूँ। दोस्तों, जब इस कॉइन की कीमत 1.50 सेंट डॉलर यानी $1.5 थी, उस वक़्त ये बर्न किए गए थे 9.8 लाख। तो जब इसकी प्राइस $21 पर गई तब 1.8 मिलियन सिक्के जो थे ये बर्न किए गए थे। और इसी तरह लास्ट टाइम 15 बार जब बर्निंग हुई उस वक़्त इस कॉइन की जो कीमत है वो $541 थी, जब 1 मिलियन कॉइन जो हैं बर्न किए गए। तो दोस्तों, ये चार्ट आपके सामने है कि कितनी प्राइस कब और कब कितने कॉइन जो हैं वो उनको ज़ाया किया गया ताकि सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो। और ये बहुत बड़ी टेक्निक है CZ की कि वो सर्कुलेटिंग सप्लाई कम कर रहा है ताकि कॉइन की जो पैसा ज़्यादा आए और सप्लाई कम हो और कीमत बढ़े। अगर इसी तरीके से ये जितना इसका इकोसिस्टम बड़ा है, इसका यूज़ केस है और आने वाले वक्त में और भी यूज़ केस होता है तो बर्निंग ज़्यादा होती जाती है। तो फिर जैसे अभी उन्होंने और एक टेक्निक बदल दी है, ये तरीक़ेकार बदल दिया है, ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया है कि जितना ये BNB यूज़ होता है और फीस आती है उससे वो रोज़ाना जो है उसको बर्न कर रहे हैं। ये नहीं कि 6 महीने के बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद
बर्न करना नहीं, रोज़ाना उनको बर्न कर रहे हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए वो खुद ही बर्न हो रहे हैं। और जब लास्ट मंथ मैंने देखा तो उस वक़्त 166 मिलियन कॉइन थे, लेकिन अभी कॉइन मार्केट कैप पे देखें तो 165 हैं। अगर दोस्तों इसी तरह ये बर्निंग होती रहती है तो आने वाले नेक्स्ट बुल रन में मेरे ख्याल में अगर BNB 4th नंबर पे है, ये RG 4th नंबर पे है, जो ही मार्केट में पैसा आएगा और ये USD ने इसका पोजीशन 3रे नंबर वाली छीनी है, वो मामूली बात है। जब उससे पैसा निकल के फिर कॉइन्स में आएगा तो इसका रैंक फिर 3रा हो जाएगा। दोस्तों ये देखें आपके सामने सर्कुलेटिंग सप्लाई, सारी बात इसी की होती है। जिस कॉइन की ये सप्लाई कम हो और पैसा उसमें मार्केट कैप ज़्यादा हो तो फिर उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांस होते हैं। अभी जो बहुत अच्छी बात है इस कॉइन की वो ये है कि इसके पास सेल करने के लिए कॉइन्स नहीं हैं, जितने भी हैं वो सर्कुलेटिंग में हैं और उनमें से भी बर्न हो रहे हैं, और वो भी ऑटोमेटिक तरीके से। ये नहीं कि 3 महीने के बाद होने हैं तो बर्न होने के आगे पीछे जो लोग हैं वो जब प्राइस को में पंप देखें तो वो सेल कर देते हैं और प्राइस फिर नीचे गिरती है। इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम अपनाया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों अगर अगले बुल रन में BNB में 800 बिलियन, अभी तो बहुत बड़ी अमाउंट आपको लगती होगी कि ये बहुत बड़ा पैसा है, इतना पैसा कहाँ आ सकता है इस कॉइन में। 800 बिलियन पैसा आ जाता है और उस वक़्त तक बर्निंग के ज़रिए इसके कॉइन 160 मिलियन तक रह जाते हैं, तो इसकी प्राइस 5000 तक पहुंच सकती है। दोस्तों 5000 तक अभी आपको बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर देखें एथीरियम 2019 में जब एथीरियम की प्राइस $100 थी तो उस वक़्त एथीरियम में पैसा जो था जितना अब BNB में है 70 बिलियन, 75 बिलियन, 80 बिलियन तक इतना पैसा था एथीरियम में। और इस बुल रन में 2021 के मिड में जब एथीरियम की प्राइस 4800 थी उस वक़्त 600-700 बिलियन तक पैसा था। 600-700 बिलियन मार्केट कैप था एथीरियम का, और एथीरियम का 2 नंबर है और रैंक, और इसका 3 नंबर है BNB का। इसी तरह अगर नेक्स्ट बुल रन में एथीरियम में 1 ट्रिलियन से प्लस पैसा आ जाता है और टोटल मार्केट कैप 10-12 ट्रिलियन तक हो सकता है, जो कि बहुत आसानी के साथ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है बहुत जल्दी से ग्रो कर रही है और नए यूज़र भी आ रहे हैं, रूल रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं। हर बंदा जो क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड है वो उसका एक्सपर्ट बन रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है, सीख रहा है इसको। तो इस लिहाज से BNB का इतना यूज़ केस है, दुनिया की फेमस और नंबर 1 एक्सचेंज है। फिर ये इनका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये BNB यूज़ हो रहा है। मेरे ख्याल में 2025 में अगर 800 बिलियन BNB में पैसा लग जाता है तो इसकी प्राइस 5000 हो सकती है। और आने वाले वक्त में जितना बड़ा इसका यूज़ केस है, ये एथीरियम को पीछे छोड़ के दूसरे नंबर पर आप इसको देख सकते हैं 2026-7 में 30 से पहले 2030 से पहले आप इसको दूसरे नंबर पर देख सकते हैं। और मे बी और आने वाले 20 सालों में आप देखेंगे ये BTC को भी पीछे छोड़ सकता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर अगली वीडियो।